मेरे अपनों का चुनाव है और मेरा यहाँ किसी से कोई चुनाव ऐसा नहीं। चुनाव बिना कटुता के, बिना द्वेष के, बिना किसी की गलत प्रचार के हम इस चुनाव को लड़ेंगे। वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस चुनाव को भाईचारे के अंतर्गत लें और इस चुनाव में किसी के लिए भी अनाप शनाप न बोलें। प्यारे दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं ओहो न्यूज़ उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र भंडारी। प्यारे दर्शकों, इस समय पूरे उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज है और उसी क्रम में ओहो न्यूज़ आज पहुंचा है उत्तरकाशी जनपद की जो सबसे हॉट सीट बताई जा रही है रामा वार्ड। वहां इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे साथ इस समय मौजूद है जो वहां से प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं उत्तरकाशी जिला पंचायत के जो निवर्तमान जिलाध्यक्ष भी हैं दीपक बिजलवान जी। उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बिजलवान जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका ओहो न्यूज़ पर। ओहो न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और आपको भी बधाई। सर, जिस प्रकार से अभी घटनाक्रम चल रहा है, पहले आरक्षण की सूची जारी हुई, फिर तमाम उसके बाद आपत्तियों का दौर भी चला, फिर जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचना जारी हुई, फिर जो है माननीय हाईकोर्ट के द्वारा उस पर स्टे लगा दी गई और आज उसी क्रम में जो है 27 जून को जो है दोबारा से वो रोक हटा दी गई है। इस पर आप क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, पंचायती राज एक्ट के अंतर्गत जो निर्वाचन की पद्धति है उसका पालन सरकार के द्वारा किया जा रहा है और आज न्यायालय ने उस पर मोहर लगाई है। और अब पंचायत की पाठशाला में जितने भी प्रतिभाग कर रहे हैं संपूर्ण राज्य में, उन सबको मैं बधाई देता हूं कि वे सब लोग अपने पंचायतों को मजबूत और सशक्त करने के लिए इस निर्वाचन पद्धति में आगे आए। और रही बात मेरे रामा वार्ड को लेकर, तो ये वार्ड नहीं बल्कि मेरा परिवार है, मेरे अपनों का चुनाव है और मेरा यहाँ किसी से कोई चुनाव ऐसा नहीं है। मेरे सब अपनों के बीच में ये राजनीतिक समीकरण है और जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में हम दोबारा प्रतिभाग करना चाहते हैं, इसलिए इस चुनाव की ओर जाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस पर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट होने के बाद पूर्ण तरह से हो जाएगा कि हमें सदस्य के रूप में तभी नामांकन करना है जब अध्यक्ष की सीट हमारी है। और मैं यही भरोसा अपने रामा वार्ड वालों को देता हूं कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद बनाएंगे, वो लड़ाई लड़ेंगे। और मैं अपनों के साथ, अपनों के बीच में हूं और मैं फिर से कह रहा हूं, जो भी प्रतिभागी इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं वो मेरे अपने हैं, चाहे प्रीतम जी हैं, चाहे सत्येंद्र भाई हैं, ये मेरे अपने भाई लोग हैं और मेरे अपने हैं और मेरा इनके साथ कोई ऐसा द्वंद्व नहीं है, ना कोई ऐसा द्वेष है। बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। प्रीतम भाई बहुत अच्छे लड़के हैं और वहीं सत्येंद्र भाई एक सूझबूझ सुलझे हुए राजनेता हैं। उन्होंने संगठन भी देखा है और ब्लॉक प्रमुख के पद को भी उनकी धर्मपत्नी हमारी बहन ने देखा है। ऐसे ही प्रीतम जी एक युवा हैं, नौजवान हैं और अच्छे विचारक हैं। वो भी बहुत ही अच्छा लड़का है और वो भी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहता है और मेरी शुभकामनाएं भी हैं। यदि अध्यक्ष का पद ना होता तो मैं उनके विरुद्ध भी चुनाव की स्थितियों में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो मेरे भाई हैं। कई बार हम किसी चुनाव में साथ नहीं हो पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर साथ मिल जाते हैं। इसलिए ये चुनाव बिना कटुता के, बिना द्वेष के, बिना किसी की गलत प्रचार के हम इस चुनाव को लड़ेंगे और भाईचारे को मजबूत रखते हुए हम इस चुनाव को रामा वार्ड को लड़ने जा रहे हैं और जनता जनार्दन तय करेगी इसमें किसको सफलता देनी है। सर, विकास को लेकर रामा वार्ड में क्या कुछ विजन रहने वाला है आपका? देखिए, जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जनपद की जनमानस जिस दिन हमें वहाँ पहुँचाएगी, उस दिन जिला पंचायत सदस्य के तर्ज पर रामा वार्ड उसी तरह से कार्य करेगा जिस तरह से जनपद के 28 वार्ड काम करेंगे। और एक यहाँ के जनमानस को ये लगेगा कि हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति है जो हमारे दिन और रात काम आ सकता है, जो हमारे कष्ट में काम आ सकता है, हमारे संघर्षों में हमारे काम आ सकता है और अगर हमें कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो उस दिन हमारे काम आ सकता है। और जो यहाँ की व्यवस्थित चीज़ें हैं वो यहाँ की जनमानस तय करती है और ये तो यहाँ का हमें अपने घर गाँव के एक मूल समस्याओं से अवगत हैं। उनकी जो समस्याएँ होंगी उन सब समस्याओं पर हम काम करेंगे और विकास एक सतत प्रक्रिया है, उस ओर हम लगातार अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। सर, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि तमाम लोग आपका बाहर इंतजार भी कर रहे हैं। मैं आपसे एक जाते जाते एक और सवाल करना चाहूँगा, क्या कुछ अपील करना चाहोगे रामा वार्ड की जनता से? मैं रामा वार्ड की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि इस चुनाव को भाईचारे के अंतर्गत लें और इस चुनाव में किसी के लिए भी अनाप शनाप न बोलें और जो भी प्रत्याशी हमारे विरुद्ध लड़ते हैं उनका भी आदर करें, सम्मान करें, उनके लिए अनाप शनाप न बोलें और
बड़े भाईचारे से इस चुनाव को लड़ें, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। और वो चाहे मेरे लिए कुछ भी बोलें, चाहे मेरी आलोचना करें, मुझे गाली दें, तब भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें उनके लिए कुछ नहीं बोलना है। हमने सबसे पहले शिष्ट होकर चुनाव लड़ना है, और हमारा अपना घर का चुनाव है। कोई मेरे द्वंद्वी नहीं है, प्रतिद्वंदी नहीं है, मेरे कोई दुश्मन नहीं है, मेरे भाई हैं। वो ऐसी कोई चांसेस बन जा रहा है कि हम लड़ रहे हैं, नहीं तो वो बहुत ही अच्छे लोग हैं, चाहे प्रीतम भाई हैं, चाहे सत्येंद्र भाई हैं, चाहे हमारे हरिमोहन जी हैं, जो भी चुनाव लड़ रहे हैं बहुत ही अच्छे लड़के हैं और उनके विचार भी अच्छे हैं। ये चुनाव जो है जनता अपने आप जिताएगी, उन्हें किस पद के लिए किसको भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। तो ये थे हमारे साथ निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलवाण जी, जो इस समय रामावाड़ से दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने हमारे माध्यम से अपनी बात रखी है और उनको रामावाड़ की तमाम जनता से ये भी आकांक्षाएं हैं कि वो उन पर अपना आशीर्वाद जरूर बनाए रखेंगे। तो प्यारे दर्शकों, उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए बने रहें ओहो न्यूज़ उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।